पूरे भक्ति भाव के साथ शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो गई है और इस वक्त में कोयलांचल धनबाद के मूर्तिकार माता दुर्गा के स्वरूप को अंतिम स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। और चलिए हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से माता के मूर्ति को कितने ही खूबसूरत तरीके से बनाए जा रहे हैं। और ये सभी मूर्ति जो हैं वो इको फ्रेंडली हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी के अलावा जो है वो सभी इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जो सहज रूप से ही पानी में जाते ही घुल मिल जाते हैं। मतलब इसमें नुकसानदायक किसी भी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो कलर का इस्तेमाल किया गया है वो भी सिंथेटिक के बजाय प्राकृतिक कलर को तवज्जो दी गई है। यहाँ के मूर्तिकार दुलाल पाल हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि धनबाद के कोयलांचल के आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि झारखंड, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ से सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जाती रही है। और कोरोना काल में चूँकि सरकार ने लिमिटेशन कर दिया कि अब मूर्तियों की जो साइज़ है वो सिर्फ 5 फीट ही रह सकती है, 5 फीट से नीचे का रखना है। पिछले साल वो भी 3 फीट तक 4 फीट तक ही मंजूरी दी गई थी। तो इस बार जो दिया गया है उसके आलोक में इनको कितना घाटा का नुकसान का सामना करना पड़ा है, और साथ ही साथ इस बार किस प्रकार की मूर्ति बनाने के ऑर्डर ज़्यादा मिले। चलिए जैसा दुलाल पाल से ही बात कर लेते हैं। दुलाल जी, पहले तो ये बताइए कि इस बार आपने कितने ऑर्डर लिए हैं और कितना मूर्ति अब तक? 40 का ऑर्डर है मेरा, क्योंकि छोटा छोटा मूर्ति है। कुछ पहले बना के रखे थे, हाँ 5 फुट 5.5 फुट का बना के रखे थे। अभी थोड़ा लास्ट में फिर बनाए हैं। तो मूर्ति का कारोबार में रेट नहीं है, बात है भाई लोग को चंदा भी नहीं मिला, तो चंदा पे डिपेंड है पूरा। तो साइज के कटिंग से आपका भी कटिंग हो गया? मेरा पूरा ही कटिंग हो गया, भाई लोग पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सा मेहमान है धनबाद में। तो कितना मूर्ति अभी तक कितने के रेंज है? रेंज अभी 25-30 हज़ार का रेंज का सब मूर्ति है। जो पैसे 50 हज़ार 1 लाख का जाता था वो घट के 30 हज़ार 20 हज़ार यही रेंज रह गया। अच्छा, 15 हज़ार भी है। तो आपका तो मटेरियल भी कम लग रहा होगा ना? मटेरियल कुछ कम नहीं, लेबर तो उतना ही खा जा रहा है। दुर्गा जी का 10 हाथ तो बनाना ही है, शेर बनाना ही है, महिषासुर बनाना है, थोड़ा बड़ा और छोटा छोटा। क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया है इसमें आप? इसमें मिट्टी और क्या, बिचाली मिट्टी, लकड़ी, बांस, ये मेन है। मिट्टी है ज़्यादातर। कलर भी सिंथेटिक नहीं? वाटर कलर है तो सब। अच्छा, वाटर कलर सब वाटर से गुला जाता तो है। सब इको फ्रेंडली है? अब इको फ्रेंडली है, खाली जेवर थोड़ा सा है आर्टिफिशियल, वो तो उतना तो कोई बात नहीं, उगल जाता है। अच्छा, कोलकाता से बाहर से जो कलाकार आते हैं बनाने के लिए, तो वो कब से आए हुए थे और कितने कलाकार? आज 6 महीने से है। छोटा छोटा मूर्ति बना के बेच रहे थे, जैसे गणेश जी बेचे, थोड़ा विश्वकर्मा जी, थोड़ा मनसा जी। अब कारखाना को तो रखना ही है जी, कोरोना काल में बंद हो जाएगा, उन लोग को भी तो रोजी रोटी देना है जी। तो देखिए, दुलाल पाल जी बता रहे थे कि रोजी रोटी भी बचाना है और साथ ही साथ पूजा भी करना है, और इसीलिए मूर्ति की साइज जरूर छोटी हो गई है, लेकिन भक्ति भाव में कोई कमी नहीं आई है। और देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो मूर्ति के ऑर्डर भी दे चुके हैं। अब तक मूर्ति का कहाँ बना, कितना बना, वो भी देखने आए हुए हैं। जो कलाकार भी देख लीजिए, वो सभी लोग अपना काम में जुटे हुए हैं। और साथ साथ जो स्थानीय श्रद्धालु हैं, जो पूजा पंडाल से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आपने अभी ऑर्डर दिया है? जी, हम लोग हाउसिंग कॉलोनी हनुमान मंदिर पूजा समिति। पिछले साल की तुलना में इस बार कितना पड़ा, कीमत कितना पड़ा मूर्ति का? कीमत तो बढ़ ही जा रहा है, जो पिछले साल पड़ा था इस साल भी वही कीमत हो रहा है, 25-30 हज़ार लग ही जा रहा है। और पंडाल का तो अब लिमिटेशन हो गई है? नहीं, पंडाल तो हम लोग सिंपल कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग इस बार जैसे हर साल घूम घूम के चंदा काटते थे, चंदा पिछले कोरोना काल से नहीं काट रहे हैं। अच्छा। लेकिन खर्च वही है, भोग बनता ही है, जो पंडित जी आते हैं बाहर बांकुड़ा से, सबका जो मतलब खर्च था वो है ही। बस पंडाल में थोड़ा बहुत कमी की गई है, और मूर्ति में कुछ पहले हम लोग जैसे 70-80 हज़ार का मूर्ति लेते थे, अब 20-25-30 यही से ज़्यादा। पहले तो 12-13 लाख खर्च का पड़ जाता जी, 12-13 लाख। तो इस बार तो पिछले साल हम लोग का करीब 2 लाख रुपए तक का बजट बनाए थे। आपकी मूर्ति कहाँ जाएगी? हाउसिंग कॉलोनी जाएगी। तो वहाँ तो बहुत शानदार आप लोग सजावट वगैरह भी करते हैं, लाइटिंग वहाँ बहुत मशहूर है। जी हाँ, लाइटिंग भी इस बार भी कर रहे हैं, लेकिन सब चीज़ में कमी। सरकार का जो गाइडलाइन है कि सिर्फ पंडाल के पास ही लाइट लगाना है, तोरण द्वार नहीं बनाना है, रोड पे जो लाइट लगाते थे वो सब इंस्ट्रक्शन है, इसलिए वो सब बंद कर दिया गया है। जी, तो देखिए, दर्द है बहुत सारे लोगों को। मूर्तिकार के अलग दर्द है कि उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, और जो पंडाल निर्माण करने से लेकर मूर्ति के आयोजक हैं, जो पूजा पंडाल बनवाते हैं, उनकी दर्द यह है कि वो चाहकर भी वो सारा काम नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। खासतौर पे जो भव्य तैयारी होती है, एक से एक खूबसूरत पंडाल बनता है जिसको देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। इस बार चूँकि आपको पता होगा कि कलश स्थापना 7 तारीख को हुई है,
चूँकि एक दिन पहले रात में महालया हुई और ये पूरा क्षेत्र जो है कोयलांचल बंगाली क्षेत्र होने के कारण, चूँकि कोलकाता से सटा हुआ ये इलाका है, तो यहाँ बड़ी धूमधाम से पूजा होती है। और धूमधाम से पूजा ही नहीं होती है, अधिकांश मूर्तियाँ जो हैं वो बंगला शैली में बनती है। और इसलिए चूँकि कलाकार भी बंगाली हैं, मूर्तियों की क्वालिटी है या मूर्तियों का निर्माण भी जो होती है उसमें ज़्यादातर बंगला शैली का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ महालया से ही धूमधाम शुरू हो जाती है और 7 तारीख के बाद 12 तारीख को, चूँकि सप्तमी के दिन माता का पट खुलेगा, उससे पहले ये सभी जो है मूर्ति अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगी। और उस दिन जब पट खुलेंगे तो श्रद्धालु भी घूमने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और इस बार चूँकि एक खास बात ये भी है कि नवरात्रा जो है वो 9 दिन का नहीं 8 दिन का ही है, क्योंकि चतुर्थ और पंचम ये दोनों एक ही दिन पड़ रहा है। इसलिए हालांकि घूमने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन घूमने को मिलता है। पूजा पाठ करने वालों के लिए जरूर है कि वो एक ही दिन पड़ रहा है, चौथे, चतुर्थ और पंचम। तो ये है स्थिति। लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 फीट से अगर कम, अगर छोटी मूर्ति हम रखते हैं तो उसे कोरोना नहीं आएगा, और 5 फीट से अगर अधिक बढ़ जाएगी तो कोरोना कैसे आ जाएगा। ये बात लोगों को अभी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये बात तो प्रशासनिक अधिकारी समझ में आएगा। पंडाल अगर बन जाएंगे, खूबसूरत अगर बन जाएगा, तो वहाँ पे कोरोना का क्या असर हो जाएगा। तो माता से तो अब लोगों को यही है कि मैया जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना दूर होती जा रही है और जैसे जैसे वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ रही है, उसी प्रकार से पूरी तरह से कोरोना से निजात दिला दे और पहले जैसे हालात पैदा कर दे, ताकि सभी कोई दुर्गा पूजा खुशी खुशी मना सके। कैमरामैन निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।